हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं केवीएस के बारे में। जानते हैं कि केवीएस के जो पिछले जो आप कह सकते हो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका क्या पैटर्न रहा, किस तरह से जो की है वहाँ पे मार्क्स सिक्योर किया गया और कैसे सिर्फ रिटन टेस्ट ने ही रोल नहीं प्ले किया है बट देन इंटरव्यू ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम ऐसा क्यों है कि रिटन निकालने के बाद भी जो की है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, या रिटन में इतने मार्क्स थे पर फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आइए इन सब के बारे में बात करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए पेपर का जो पैटर्न है या पेपर किस तरह से डिवाइडेड है ये हम सब जानते हैं। फिर चाहे आप बात करो रीजनिंग की या जनरल अवेयरनेस की, किसी भी सब्जेक्ट की आप बात करो, किस तरह से पेपर्स बटे हुए हैं। 1, 2 हिंदी है, किस तरह से इंग्लिश है, कैसे 10-10 मार्क्स के हैं और पर पेपर 10-10 मार्क्स ईच बटा हुआ है। तो ये सब पे मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि क्वालिफिकेशन पे शायद मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना भी रखा है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो बेसिक क्वेश्चन है मैं उस पे बात करूंगी कि लोग ये पूछते हैं कि मैम मेरा हो नहीं पाया, ओबीसी में इतने मार्क्स थे, जनरल में इतने मार्क्स थे, तो मैम ऐसा क्यों है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैम उतना थोड़ा सा से रह गया, मैम थोड़ा सा से हो नहीं पाया मेरा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैम रिटन तो हो गया, इंटरव्यू में हो नहीं पाया। तो आइए जानते हैं, इसके बारे में मैं मेन बात करना चाहती हूँ अपने इस वीडियो में। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, पिछले बार जो पीआरटी की वैकेंसी निकली थी, प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी निकली थी, वो लगभग 6414 वैकेंसीज थी। अब उसमें देखिए जो स्कोर लोगों ने किया वो ये था कि अनरिजर्व्ड यूआर कैटेगरी में 134 मार्क्स था। अलग अलग था। देखिए आपको ओबीसी के लिए 127 देखने को मिला, एससी एसटी के लिए देखिए हमें 121 देखने को मिला। अलग अलग देखिए कैटेगरीज रही, अलग अलग सबके हाई जो स्कोर्स है वो काफ़ी हाई थे। लेकिन मैं आपको खास करके बात करना चाहूंगी अनरिजर्व कैटेगरी की। देखिए वहां पे 134 स्कोर कर लिया था लोगों ने, तो थोड़ा मार्क्स कम रहा। लेकिन सारे ही कैटेगरीज पे देखिए अगर आप फोकस करोगे तो सब पे जो कि अच्छे खासे लोगों ने मार्क्स सिक्योर करके रखे। आप प्राइमरी टीचर पे भी देख सकते हो। जब आप टीजीटी पे आओगे यहाँ पे 1305 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पे भी आप देखो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे भी जब आप देखोगे तो आप देख पाओगे। जैसे आप देखो अनरिजर्व्ड की अगर मैं बात करूं, वहां पे देखो आप इंग्लिश में 163 था। आप वहाँ पे अगर आप मैथ्स की बात करोगे वहाँ पे 175 था। वैसे ही अगर आप पीजीटी को देखोगे, पीजीटी में भी 1409 वैकेंसीज निकली। वहाँ पे भी आप देख लो, इंग्लिश में 67 था, फिजिक्स की बात करो आप 56 है, केमिस्ट्री की आप बात करो 69 है, मैथ्स है 77। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ, देखिए मार्क्स बताना मेरा पर्पस नहीं है या फिर कितना कट ऑफ गया ये बताना भी मेरा पर्पस नहीं है, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के भी बारे में बात करना मेरा पर्पस नहीं था। मेरा पर्पस आपको बस ये समझाना है कि जो भी लोगों ने मार्क्स सिक्योर किए हैं वो मार्क्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा रहे हैं। एज इन जो मार्क्स लोगों ने सिक्योर किए हैं वो एक दिन के एफर्ट से नहीं हुआ है। जो लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि मैम वैकेंसी कब आएगी, वो उन कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं या वो उस कैटेगरी में है जो बस इम्पेशेंट हो रहे हैं वैकेंसी देखने को, नोटिफिकेशन देखने को, और तब सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन निकल जाए तब हम पढ़ाई शुरू करें। बट देन जिन लोगों ने मार्क्स सिक्योर किए हैं वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कंसिस्टेंट रहे और जिन्होंने हमेशा से पढ़ाई की है। आप देखो, चाहे आप कोई भी कैटेगरी उठा के देख लो, अनरिजर्व्ड हो, आप ओबीसी देखो, एससी एसटी देखो, थोड़ा कई मार्क्स का डिफरेंस है बट देन काफी अच्छे स्कोर रहे हैं। चाहे आप प्राइमरी टीचर की बात करो या टीजीटी की बात करो, म्यूजिक टीचर की बात करो, आप पीजीटी की बात करो, किसी की भी आप बात ले लो। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि बार बार ये पूछना कि मैम हमें कब तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पार्ट पे एफर्ट्स लगाना ये इंपॉर्टेंट है। आप यही पूछते रह जाओगे कि वैकेंसी कब निकलेगी, और जिन लोगों को पढ़ाई करनी है वो ऑलरेडी कब का पढ़ाई शुरू कर चुके हैं और उनको देखो आप वही अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं पहले
दूसरी चीज जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मैम आप ये तो बता ही नहीं रहे हो कि मैम मेरा इतना हो गया, इतना मार्क्स था पर फिर भी मेरा हो नहीं पाया, और देखिए इंटरव्यू में जो कि है मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, या इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन छट गया मैम, थोड़े से के लिए मेरा रह गया। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए मार्क्स सिक्योर करना है आपके रिटन एग्जाम में, उतना ही इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना। आप अगर ये सोचोगे कि मतलब आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं करोगे, आप अपने वे ऑफ स्पीकिंग पे फोकस नहीं करोगे, देखिए आप समझो इस चीज को, रिटन में आपको मार्क्स सिक्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप कट ऑफ के विद इन फॉल कर पाओगे और आपका जो कि सिलेक्शन होगा आप इंटरव्यू की तरफ बढ़ पाओगे। लेकिन इंटरव्यू के लिए भी आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, वे ऑफ स्पीकिंग पे, आप किस तरह से एम कर रहे हो, कि आप किस तरह से कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है आप उसका जवाब कैसे दे रहे हो, तो इन सब पे भी फोकस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए मार्क्स सिक्योर करना है। अब आप खुद सोच के देखो, जो लोग पूरे समय बस ये पूछते रहेंगे कि मैम वैकेंसी कब आएगी या मैम नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, वो तो अपना टाइम वेस्ट कर ही रहे, क्योंकि उनके बदले और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके दिमाग में ये फोकस है और जिनके लिए आप कह सकते हो कि लाइफ का गोल्स क्लियर है और उनको समझ में आ रहा है कि मुझे एग्जाम निकालना है, तो वो तो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। बट आप अपना टाइम वेस्ट करो ये पूछने में कि एग्जाम कब होगा, वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन देखने को कब मिलेगा। एक चीज तो ये, दूसरी चीज कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना सिर्फ अपने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने पे फोकस कर रहे हैं, बट देन अपने इंटरव्यू पे भी उनका मतलब उनका माइंडसेट क्लियर है कि भाई मुझे इंटरव्यू में भी एक पर्सोना है इंसान का, अपना एक वे ऑफ स्पीकिंग है, तो मुझे उन सब पे भी वर्क करना है। देखिए आप इस चीज को समझिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी उतनी ही जरूरी है जितना कि मार्क्स सिक्योर करना पेपर में। ये आप देख लो पिछले साल का, मैंने आपको ये मार्क्स जो है, कुछ स्कोर्स जो मैंने आपको बताए, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, ओबीसी के हैं या फिर जो भी आपका अनरिजर्व्ड है, SC ST है, सब में लोगों ने किसी भी आप सब्जेक्ट को उठा के देख लो और किसी की भी कैटेगरी का आप देख लो, TGT है, PGT है, प्राइमरी टीचर है, सब में लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है और काफी हाई स्कोर गया है। आप खुद एनालाइज करो, इसके बेसिस पे खुद को रखकर आपको मुझे या किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि क्या आप इतने केपेबल हो कि आप इतना स्कोर कर सकते हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज इसके साथ साथ आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी वर्क करें, माफ कीजिएगा, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ अपने वे ऑफ स्पीकिंग को, या आप कह सकते हो कि आप एक मतलब एक ओवरऑल उनको लगना चाहिए आपके अपीयरेंस से कि हाँ ये पर्सन जो कि क्वालिफाई करने की केपेबल है। तो आपको इट इज एन अमालगमेशन ऑफ योर रिटन, जो आपका रिटन मार्क्स है, योर रिटन पेपर, एज वेल एज द वे यू स्पीक, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो आपको दोनों पे ही काम करना जरूरी है। प्लीज इस चीज पे आप अपना टाइम वेस्ट ना करें कि पूछता हूं या पूछती हूँ कि न्यू नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख लो कि पिछले बार का पेपर वो काफी अच्छा स्टैंडर्ड था, जो लोगों ने मार्क्स सिक्योर कर रखे हैं वो भी काफी हाई मार्क्स सिक्योर कर रखे हैं लोगों ने। आप किसी भी सब्जेक्ट का और किसी भी कैटेगरी का उठा के देख लो, लोगों ने पढ़ाई की है तो लोगों ने मार्क्स सिक्योर किए हैं। और दूसरी चीज है कि KVS अपना पुराना पैटर्न ही फॉलो करेगा, आप देख लेना, वो जब नोटिफिकेशन निकालेगा बहुत कम टाइम गैप देते हुए वो जो कि एग्जाम कंडक्ट करा देगा। तो जो लोग इस चीज का वेट करें कि नोटिफिकेशन आए और तब मैं पढ़ना शुरू करूं, तो वो वेट ही करते रह जाएंगे, क्योंकि उस समय को आप कह सकते हो लोग ऑलरेडी यूटिलाइज करना शुरू कर चुके हैं और वो जान रहे हैं कि 2025 में वैकेंसी आएगी और मुझे पढ़ना है। तो इसीलिए प्लीज आप पढ़ाई पे ध्यान दें, प्लीज फोकस करें। ये बोलने से कि नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी कब निकलेगी, मेरा थोड़ा सा से रह गया, मुझे ये बता दीजिए कि मेरा रिटन हो गया लेकिन इंटरव्यू क्यों नहीं निकला। आई होप कि मैंने इन सारी चीजों का जवाब दे दिया है कि इन सारी चीजों का जवाब बस 2 चीजों में है, टाइम वेस्ट नहीं करने और पढ़ाई करने में, और दूसरा है कि अपने ओवरऑल पर्सोना को, अपने ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए पढ़ाई करना है। तो प्लीज अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखें, उसमें जो कट ऑफ गया है उस कट ऑफ को देखें। आप किसी भी कैटेगरी में हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट को चुन रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने पढ़ाई कैसी कर रखी है, आप फोकस्ड हो या नहीं हो, और दूसरी चीज कि आपने खुद को प्रेजेंट कैसे किया है जो सिलेक्शन कमेटी है उनके सामने, और इसी 2 के बेसिस पे जो कि आपका चयन किया जाएगा।
तो प्लीज आप लोग इस चीज को माइंड सेट अपना क्लियर रखो। आई होप कि ये 4-5 क्वेश्चन जो रेगुलर पूछे जा रहे हैं कि मैम वैकेंसी कब निकलेगी, मेरा थोड़ा सा से रह गया, इंटरव्यू में नहीं हो पाया, तो ये सब चीजें जो है वो लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने आपको भली भांति इसका जवाब दिया है अपने इस वीडियो में, और आपको जो कि क्लियर कट समझाने की कोशिश की है कि मेन आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।